नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक कहानियों के नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज का विषय है कार्तिक स्नान बूढ़े ससुर की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करूँगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं इसे निभा दूँगी। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठता और नदी पर स्नान कर घर आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल देता। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। वह बोली कि हमें भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा, पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे नहाना तो कहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ ही नहा लूँगा। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान कर आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगी। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान कर उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़ा सभी को आमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने को नहीं आएंगे। बूढ़ा व्यक्ति फिर से चिंता में पड़ गया कि ऐसे कैसे होगा, और वह चिंता के कारण सूखने लगा। बूढ़े को सूखता हुआ देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी, ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गईं कि बड़ी बहू परेशान होगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था। बहू ने फिर से पूछा, पिताजी, अब आप उदास क्यों हैं? इस उदासी का क्या कारण है? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोला कि हाँ, सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन ये तेरी छोटी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर एवं मिट्टी डाल गईं। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी
फिर से बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डाल गई थीं वहाँ हीरे मोती रखे हुए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भरा हुआ है। अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार भरे हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला कि बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक के देवता तुम पर प्रसन्न हुए और तुम्हें यह फल दिया है। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। जय श्री हरि, जय जय सिया राम।